गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश क्या होता है? ऐसा पाठ्यक्रम जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ते हो। पठित का मतलब होता है पढ़ा हुआ। अपठित होता है जिसको आपने पढ़ा नहीं हो और वो आपके क्वेश्चन पेपर में आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं आकर कहीं और से दिया गया हो, वह अपठित गद्यांश का मतलब एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। एक होता है पद्यांश होता है कविता वाला पार्ट, ठीक है ना। इसमें आपको गद्यांश दिया जाएगा जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं, मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। ना तो आपकी बसंत की बुक में से कुछ पैराग्राफ आएगा, ना ही आपकी व्याकरण की बुक में से आएगा, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। पहले आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा उस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए आपके जैसे आपकी इस पाठ्य पुस्तक में दे रखा है एक पैराग्राफ, शुरू में धूम्रपान लोग फैशन के तौर पर, इस प्रकार का एक छोटा सा आपको 7 से 8 लाइन का 10 लाइन का एक पैराग्राफ दिया जाएगा और 5 से 7 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। पहले आपको पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर उन क्वेश्चंस को देखना है कि जैसे पहला वाला क्वेश्चन उस पैराग्राफ में कहाँ से मिल रहा है। उन क्वेश्चन के आंसर आपको पैराग्राफ में ही ढूंढकर लिखने हैं, लेकिन संक्षिप्त में लिखने हैं। संक्षिप्त का मतलब बहुत कम शब्दों में आपको उनका उत्तर देना है। क्लियर है ना? मतलब इस तरह से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन का या 2 लाइन का आंसर होना चाहिए, इतना आंसर आपको देना है। तो अपठित का अर्थ क्या होता है? जो निर्धारित पाठ्यक्रम में ना हो, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ना हो, उसे अपठित कहा जाता है। ये गद्यांश कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तकों से नहीं लिया जाता। जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे इस गद्यांश को ना लेकर ये अलग से आपकी पाठ्य पुस्तक में जोड़ा जाता है। इन गद्यांशों से प्रश्न पूछे जाते हैं। उच्च कक्षाओं में अपठित गद्यांश पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। उच्च जो आपकी जो हाई स्टैंडर्ड क्लास है, जैसे 8th में 10th में, उसमें ये एक गद्यांश एक सिलेबस के रूप में दिया गया है, इसलिए छोटी क्लास से ही इसका अभ्यास करवाना शुरू कर दिया गया है। अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसको पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद इसका उत्तर हम देंगे। तो हम अब गद्यांश पढ़कर गद्यांश के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से आपको गद्यांश को पढ़ना है, और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे उन लाइन को आपको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करते हुए चलें कि इस गद्यांश में आपको ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण लग रही है, तो उसको अंडरलाइन करते हुए चलिए, ताकि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वो अंडरलाइन किया हुआ वो हाईलाइट होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है और क्वेश्चन का इसी में से आंसर हमें मिल सकता है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एक बार क्वेश्चन को देख लें अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फिर आप पद्यांश पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, तो उसको आप हाथों हाथ अंडरलाइन करते जाइए, रेखांकित करते जाइए। देखिए सबसे पहला जो आपका गद्यांश है, किस प्रकार से आपको पहले उसको 1 और 2 बार, मतलब बहुत ध्यानपूर्वक आपको उसको पहले पढ़ना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। और क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में से देने हैं, मतलब इस गद्यांश के अंदर से ही आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा गद्यांश। शुरू में धूम्रपान लोग फैशन के तौर पर करते थे और धीरे धीरे फैशन व्यसन में परिवर्तित हो गया। व्यसन मतलब आदत में। व्यसन होने पर उसे छोड़ना कठिन हो जाता है। तुम अनेक पत्र पत्रिकाओं में धूम्रपान से होने वाली हानियों को पढ़ चुके होंगे। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसका ज़्यादा सेवन करने से खांसी, श्वसन रोग मतलब सांस की बीमारी, फेफड़ों में की खराबी और कैंसर जैसे असाध्य रोग भी हो जा सकते हैं। बीड़ी सिगरेट के धुएं में निकोटीन होता है जो प्राणघातक होता है। प्राणघातक मतलब जो हमारी जान भी ले सके। धूम्रपान से स्वास्थ्य के साथ साथ धन की भी हानि होती है, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ खरीदेंगे तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ना। धूम्रपान से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखकर ही
सरकार ने बीड़ी सिगरेट निर्माताओं को सिगरेट की डिब्बी पर एक वैधानिक चेतावनी दी है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मतलब ऐसी चीज़ों को बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हानिकारक बताने के लिए उन्होंने उनके जो डिब्बे होते हैं, उनके जो पैकेट्स होते हैं, उन पे चेतावनी यानी वार्निंग लिखी है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ये छापना अनिवार्य भी कर दिया है। ये हमारा पैराग्राफ हुआ। अब आपको इसको पढ़कर आपको समझ में आया होगा कि इसमें धूम्रपान के बारे में सारा कुछ बताया गया है। धूम्रपान मतलब सिगरेट पीना, या है ना, वो किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले तो हम इसका गद्यांश का जो शीर्षक है, मतलब जो टॉपिक हम जाने कि ये किसके बारे में है, तो इसका अगर हम एक उचित कम शब्दों में एक शीर्षक देना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? धूम्रपान की हानियाँ। ठीक है। अब जैसे हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बीड़ी सिगरेट के धुएं में कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है और उसका मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पे, कि बीड़ी सिगरेट के धुएं में क्या होता है? निकोटीन, और ये प्राण के लिए घातक होता है। किसके लिए घातक होता है? प्राण के लिए घातक होता है। इस प्रकार आप इनको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, धूम्रपान की हानियों के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय किया है। अब इसका आंसर हम देखेंगे। इनको सचेत करने के लिए क्या, जैसे लास्ट वाले पैराग्राफ में ना, कि लोगों को सचेत करने के लिए वो अपनी डिब्बी पर क्या करेंगे? एक चेतावनी, एक वार्निंग लिखेंगे कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये छपना अनिवार्य कर दिया ना, तो इस चीज़ से हम, सरकार ने किया तो सरकार वर्ड यहाँ पर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा यही लाइन कही गई है। क्लियर है? धूम्रपान की आदत कैसे पड़ती है? कैसे पड़ती है धूम्रपान की आदत? पहले तो हम फैशन के तौर पे करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे आदत में परिवर्तित हो जाए। शुरुआत में लिखा ना कि शुरू में लोग फैशन के तौर पर, छोटे जो कम उम्र के जो युवा होते हैं, वो पहले तो फैशन के तौर पर धूम्रपान करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास भी कितना पैसा है। फिर वो धीरे धीरे उनकी आदत में चलता जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, धूम्रपान के सेवन से कौन कौन सी बीमारियां लग जाती है। अब बीमारियां तो क्लियर लिखी है यहाँ पे कि धूम्रपान से कौन कौन सी बीमारी होती है। खांसी होती है, श्वसन रोग होता है, फेफड़ों की खराबी, कैंसर, ये सारी बीमारियां लगती है। देखो क्वेश्चन का आंसर ये लिखा, धूम्रपान से खांसी, सांस के रोग, फेफड़ों के रोग और कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां हो जाती है। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का शीर्षक मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे पैराग्राफ में धूम्रपान के बारे में बताया गया है, और गद्यांश का शीर्षक जानने के लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा, जो शुरुआत में जिस बारे में बात कही गई है और अंतिम जो 2 पंक्तियां हैं उसी में उसी बात को बोलते हुए उस बात को खत्म किया जा रहा है, तो वह उस गद्यांश का शीर्षक होगा। जैसे पाठ का नाम होता है ना, उसी प्रकार आपको गद्यांश का शीर्षक भी देना है। क्लियर है? इस प्रकार से आप गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद उन प्रश्नों को पढ़ेंगे, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद उसी गद्यांश में से उन प्रश्नों को ढूंढकर आपको वो आंसर्स लिखने हैं, है ना। ये आपके पाठ्य पुस्तक यानी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है उसमें से नहीं आएगा, ये अलग से आएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अभी आपको तो करवाई जा रही है, लेकिन जो बड़ी क्लासेस होती हैं उसमें आपको मतलब सिर्फ समझाया जाता है, लेकिन वो पैराग्राफ आपका कहीं से भी आ सकता है। ये तो जैसे अभी आपकी बुक में दिया है तो मैंने आपको समझाया है, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे 7th 8th 9th 10th में, तो 10th बोर्ड में, तो ये जो अनसीन पैसेज जो आता है, ये जो पैराग्राफ आएगा, ये कहीं से भी आ जाएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक का नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? धन्यवाद।